राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस। तो पहले वीडियो में हमने देखा था प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट। आज हम पास्ट के चारों पार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले बता दें आप लोगों को कि पास्ट टेंस को हम लोग सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल पास्ट टेंस। तो आइए देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है। Indicates an action completed in the past, used along with adverbs of time। तो कोई भी एक्शन जो कि पास्ट में कंप्लीट हुए हों और उनके साथ में एडवर्ब ऑफ टाइम का भी यूज किया जाता है। अब हम लोग सेंटेंस यहाँ पे देख लेंगे, सेंटेंस से समझेंगे हम लोग। सी लेफ्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया लास्ट ईयर। वो पिछले साल ऑस्ट्रेलिया गई थी। ठीक है, तो कब गई थी? पिछले साल। ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है और यहाँ पे आपकी V2 लगी हुई है। लेफ्ट मतलब लीव की सेकंड फॉर्म। लीव की सेकंड फॉर्म जो होती है वो लेफ्ट होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, जिसको सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। अगला सेंटेंस हम लोग देखेंगे, दे लेंट हिम एन अम्ब्रेला। उन्होंने उसे एक अम्ब्रेला उधार दिया। ठीक है, उन्होंने उसे एक अम्ब्रेला उधार दिया। तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस दिखा रहा है क्योंकि अम्ब्रेला देने वाला काम हो चुका है। ठीक है, अगला क्या है हमारा, इंडिकेट्स पास्ट हैबिट्स। ये पास्ट हैबिट्स को इंडिकेट करता है। जैसे सी नेवर वेंट आउट ऑन संडेज। वो रविवार के दिन कभी भी बाहर नहीं निकलती थी, यानी कभी भी बाहर नहीं जाती थी। तो ये उसकी हैबिट दिखाता है सेंटेंस कि जो रविवार है, रविवार के दिन वो कभी भी बाहर नहीं जाती थी। इसी में अगला टेंस है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। जिस तरीके से प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, उसी तरीके से पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस क्या कहता है। इंडिकेट्स एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। तो इंडिकेट का मतलब वो संकेत करता है एक ऐसे एक्शन की तरफ, गोइंग ऑन जो चल रहा होता है, एट सम टाइम किसी ऐसे समय पर, इन द पास्ट जो पास्ट में काम हुआ हो। ठीक है, यानी कि पास्ट में जो काम चल रहा होता है उसकी तरफ इंडिकेट करता है। जैसे देवर फिशिंग ऑल आफ्टरनून। वे पूरी दोपहर को, यानी कि पूरे दोपहर को मछलियाँ पकड़ रहे थे। ठीक है, तो ये दोपहर की बात है, यानी कि दोपहर जो है बीत चुकी है और उस दोपहर को वो लगातार मछलियाँ पकड़ रहे थे। अगला सेंटेंस हमारा, ही वॉज रीडिंग अ नॉवेल। ठीक है, तो वो एक उपन्यास पढ़ रहा था। तो यहाँ पे क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। एक्शन इसका पास्ट में हुआ है, लेकिन ये कंटिन्यूसली कार्य उस समय हो रहा था। अगला सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं, सी वाज स्टडिंग फॉर हर एग्ज़ाम। वो अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ रही थी। ये एक्शन भी पास्ट में आपके हुआ है, लेकिन ये कंटिन्यूसली हुआ है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अगला टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये क्या कहता है, अब देखेंगे, डिस्क्राइब्स एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन बिगेन इन द पास्ट। तो इसको कैसे समझेंगे हम? देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या बताता है, ये बताता है कि एक एक्शन जो कंप्लीट हो चुका था बिफोर अ सर्टेन मोमेंट, एक निश्चित समय से पहले, इन द पास्ट यानी कि पास्ट में एक निश्चित समय से पहले कोई कार्य जो है वो पूरा हो चुका था। बिफोर अनदर एक्शन बिगिन इन द पास्ट, इससे पहले कि कोई दूसरा एक्शन स्टार्ट होता पास्ट में। यानी यहाँ पे एक काम पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से पास्ट में ख़त्म हो चुका था, दूसरे किसी कार्य को पास्ट में शुरू होने से पहले। तो आइए सेंटेंस के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, आई हैड फिनिश्ड द वर्क बिफोर आई वेंट आउट। आई हैड फिनिश्ड द वर्क, मैं काम समाप्त कर चुका था, बिफोर आई वेंट आउट, बाहर जाने से पहले। यानी कि वो बाहर गया, इससे पहले वो अपना काम समाप्त कर चुका था। दोनों एक्शन आपके पास्ट में हुए हैं, लेकिन ये वाला जो एक्शन है इसको होने से पहले ये आपका एक्शन जो है हैड प्लस V3 वाला, ये पहले कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, अगला सेंटेंस हमारा, ही हैड ईटन फूड बिफोर यू केम। तुम्हारे आने से पहले वह खाना खा चुका था। इसका मतलब ये है कि ही हैड ईटन फूड, वो खाना खा चुका था, यानी कि खाना खाने वाला काम जो है उसने पूरा कर लिया था। खाना खाने वाला काम उसने पूरा कर लिया था
बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले। यानी कि अब यहाँ पे ये वाला जो कार्य है, ये जब स्टार्ट हुआ है या शुरू हुआ है, उसके पहले ये काम हो गया था, तो इसलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो ही हैड ईटन फूड बिफोर यू केम। अगला टेंस देखते हैं हम लोग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिनोट्स एन एक्शन, ये एक ऐसे कार्य को बताता है डैट बिगिन, जो कि शुरू हुआ था, एंड कंटिन्यूड फॉर अ सर्टेन टाइम, और लगातार जारी रहा एक निश्चित समय के लिए, इन द पास्ट, पास्ट में। यानी कि पास्ट में एक काम शुरू हुआ था और लगातार वो एक निश्चित समय के लिए पास्ट में ही जारी रहा। जैसे सेंटेंस है हमारा यहाँ पे, ही हैड बीन लिविंग इन दैट हाउस फॉर 4 years। तो ही हैड बीन लिविंग इन दैट हाउस, वो उस घर में रह रहा था फॉर 4 years, 4 साल से। यानी कि मान लीजिए ये आपका, इसने यहाँ से रहना शुरू किया था, ठीक है, और ये भी आपका पास्ट ही है, तो ये 4 सालों से रहना शुरू किया और अभी तक वो रह, मतलब चला आ रहा था, यानी कि रह रहा था। इसका मतलब ये है कि काम में पास्ट में ही हुआ है और पास्ट में ही शुरू हुआ था। 4 साल पहले उसने रहना शुरू किया था और 4 साल के बाद तक वो जो है यहाँ इस घर में रह रहा था। तो ये आपका कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये आपके पास्ट के चारों पार्ट आज हमने बताए। इससे पहले हमने प्रेजेंट के चारों पार्ट बताए थे। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।